नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 11 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और इस सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी रेलवे परीक्षा 2024-25 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अभी आपको रेलवे एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BH का संबंध JP के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है FK का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है RRB JE एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका BH दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका JP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो B से आपका J है। दोस्तों, B जो होता है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और J आपका 10वें पर, यानी कि यहाँ पर +8 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो H से आपका P है। H आपका 8वें नंबर पर होता है और P आपका 16वें पर, यानी कि यहाँ पर भी आपका +8 कर दिया गया है, यानी कि दोनों अक्षर में +8 है। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या है, तो F और K दिया गया है, इसके भी दोनों अक्षर में +8 करेंगे। देखिए F जो होता है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है। 6 + 8 करने पर आपका 14 बनेगा और 14वें नंबर पर N होता है। दूसरा अक्षर आपका K है। K 11वें नंबर पर होता है। 11 + 8 करने पर 19 बनेगा और 19वें नंबर पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका N और S दिया गया है, तो NS ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 343 का संबंध 1331 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 729 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। और ये जो प्रश्न है NTPC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 343 से आपका 1331 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 343 को, तो 343 क्या होता है, ये आपका 7 के पावर 3 होता है और 1331 को देखिएगा
तो ए आपका 11 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिए 7 के पावर 3 है तो अगला 11 के पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर +4 कर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे तो आगे 729 है, ये आपका क्या होता है तो 9 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए +4 है तो यहाँ पर भी हम लोग +4 करेंगे। 9 + 4 कितना बनेगा तो 13 बनेगा, यानी कि अगला जो है वो आपका 13 के पावर 3 हो जाएगा। 13 के पावर 3 कितना होता है तो 2197 होता है। दोस्तों 2197 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2197 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पृथ्वी का संबंध सूर्य के साथ है, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पृथ्वी से सूर्य लिखा हुआ है। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटता है, तो पृथ्वी से सूर्य लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा चंद्रमा से पृथ्वी लिखा हुआ है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काटता है। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटता है, उसी प्रकार से दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि c बराबर 24, EY बराबर 46 तब FOX बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। दोस्तों अभी आपको रेलवे के सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी से आपका 24 लिखा हुआ है। सी को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी के ABCD के उल्टे क्रम में देखिए तो सी आपका 24वें नंबर पर होता है। आगे आपका क्या है तो आगे देखिए आपका EYE दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ई जो है ABCD के उल्टे क्रम में 22वें नंबर पर होता है। वाई जो है ये आपका दूसरे नंबर पर होता है और ई आपका 22वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 22 + 2 आपका 24 बनेगा। 24 + 22 जो है वो आपका 46 बनेगा। 46 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है तो FOX है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे तो F जो है ABCD के उल्टे क्रम में 21वें नंबर पर होता है। ओ जो है ये आपका 12वें नंबर पर होता है और एक्स ये आपका तीसरे नंबर पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 21 + 12 आपका 33 बनेगा और 33 + 3 आपका 36 बनेगा। 36 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विषम की पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये चारों ऑप्शन को, तो ऑप्शन ए, सी और डी को देखिएगा। देखिए ऊपर वाला आकृति का जो है नीचे वाला आकृति जल प्रतिबिंब है। ऊपर वाला आकृति का नीचे वाला आकृति जल प्रतिबिंब है। ऊपर वाला आकृति का नीचे वाला आकृति जल प्रतिबिंब है। जबकि बी वाला आकृति को देखिएगा तो दोनों आकृति एक ही प्रकार का है। ऊपर वाला आकृति का नीचे वाला आकृति जल प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग आकृति बी दिया गया है। और बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। ये सभी खाली स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए पहले आपका 1 है, 1 के आगे 8 है, 8 के आगे 27 है, 27 के आगे 64 है, उसके बाद आपका 2 खाली स्थान है, उसके आगे 343 है, उसके आगे खाली स्थान है और उसके आगे आपका 729 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के पावर 3 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एक को, तो एक क्या होता है, 1 के पावर 3 होता है। आगे देखिए आपका 8 है, ये आपका 2 के पावर 3 है। आगे देखिए आपका 27 है, ये आपका 3 के पावर 3 है। आगे आपका 64 है, ये आपका 4 के पावर 3 है। ध्यान से देखिएगा 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, यानी कि यहाँ पर आपके 5 के पावर 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 6 के पावर 3 हो जाएंगे। और आगे आपका 343 है, ये आपका 7 का पावर 3 दिया गया है, यानी कि अगला जो है वो आपका 8 का पावर 3 हो जाएगा। और आगे आपका 729 है, ये आपका 9 का पावर 3 दिया गया है। 5 के पावर 3 कितना होता है, तो 125 होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर 125 भरा जाएगा। 6 के पावर 3 कितना होता है, तो ये आपका 216 होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर 216 भरा जाएगा। 8 के पावर 3 कितना होता है, तो ये आपका 512 होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर आपका 512 भरा जाएगा। सबसे पहले क्या हम लोग भरे हैं, तो 125 को भरे हैं, उसके बाद देखिएगा तो 216 को भरे हैं और उसके बाद क्या भरे, तो 512 को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका 125, 216, 512 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 125, 216, 512 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये भी आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक आपका संख्या और अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर आपका कौन सा अक्षर और संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर और सिंगल सिंगल संख्या को, तो देखिए सी से आपका ई दिया गया है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो ई से आपका जी है, यहाँ पर भी आपका +2 है। जी से आपका आई है, +2 है, यानी कि आगे भी अब हम लोग 2 बार +2 करेंगे। देखिएगा आई +2 कितना हो जाएगा, तो आई +2 आपका के हो जाएगा और के +2 कितना हो जाएगा, तो आपका एम हो जाएगा। अब आप लोग संख्या को
देखिएगा तो देखिए -3 है, -5 है, -7 है। देखिए 3 + 2 5 होता है, 5 + 2 7 होता है, 7 + 2 9 होता है। उसी प्रकार से 9 + 2 कितना होता है तो 11 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से -11 हो जाएगा और यहाँ पर आपका -13। कौन सा ऑप्शन में आपका K11 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका K11 और M13 दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग तो K11 M13 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 15 है, 90 है और 75 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 15 × 6 करते हैं तो आपका 90 बनता है और 15 × 5 करने पर आपका जो है 75 बनता है। आगे देखिएगा तो 18 है, 108 है और 90 है। देखिए 18 × 6 करने पर कितना होता है तो 108 होता है और 18 × 5 करने पर आपका 90 होता है। उसी प्रकार से आगे दिखेगा तो आपका 21 है, क्वेश्चन मार्क है और 105 है। देखिए 21 × 5 अगर हम लोग करते हैं तो 105 होता है और इधर वाले में देखिए ×6 × 6 यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा तो ×6 हो जाएगा। जब हम लोग 21 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 126 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन बी में आपका 126 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो विज्ञान के अंदर आपका भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग विज्ञान के लिए एक आरेख बनाएंगे और इसके अंदर भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को रखेंगे, लेकिन भौतिक विज्ञान आपका अलग होता है और जीव विज्ञान आपका अलग होता है। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कार्य यदि दर्पण MN पर रखा है तो निम्न चित्र की दर्पण छवि क्या होगी। यहाँ पर आपका एक दर्पण आकृति दिया गया है। देखिए दर्पण दिया गया है MN रेखा पर और यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। और दोस्तों जब भी इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले दर्पण
जब हम लोग इस वाले चित्र को इस प्रकार से उलटेंगे तो किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका टी इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो आपका इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका आकृति उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और एल जो आपके इस प्रकार से है, ये आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आकृति ये देखिए आपका इसी प्रकार का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका ए दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।